इकोनॉमिक सेक्टर का ये इतना आसान क्वेश्चन उसके बावजूद भी एग्जाम में दिमाग हक देता है भाई। दिमाग ही काम नहीं करता था, दिमाग के खुदन खुल जाते हैं और एग्जैक्टली भाई कौन सा सेक्टर क्या था, किस में क्या था भाई, वो भूल जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई सब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर एक्चुअली है क्या, और ये एक्चुअली इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर क्यों कहा जाता है, और टर्सरी सेक्टर या कहीं सर्विस सेक्टर इसको क्यों कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले हम आज यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्सरी सेक्टर। देखिए इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि दिमाग में घुसे और एग्जाम में ना अगर ये आए, लगभग इस बार एनटीपीसी में तो कई सारे क्वेश्चन आए थे, तो जैसे कि वहाँ पे मुझे टर्सरी सेक्टर का क्वेश्चन आया तो जिसमें मैंने गलती करा था। खैर आज हम देखेंगे ताकि ये गलती आप लोग कभी दोबारा एग्जाम में ना करो और अच्छे से ये सेक्टर वाला जो चीज़ है ना दिमाग में सेट हो जाए एकदम से। अब देखो यहाँ पे जैसे कि याद दिया है कि प्राइमरी सेक्टर मतलब देखो सबसे पहले हम जो चीज़ को हम यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्ट हमें नेचर देता है। प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि नेचर से जो मिले, भाई उसने खुद यहाँ पे लिख दिया है कि नेचर से जो मिले डील्स विद द एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचर दे रहा है हमको भाई, खुद प्रकृति दे रहा है भाई, ले तू ले खुद अपने आप से ले। तो पहले कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है, तब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जब नेचर हमको दे रहा है तो हम उसको ले रहे हैं और उसको कर रहे हैं क्या, यूज़। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, तो फिश क्या हम खुद बनाते थोड़ी होना है, तो नेचर ही देता है ना। सेकेंडरी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर पहले प्राइमरी से आया और फिर वो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री के पास जाएगा बनने के लिए, तो उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। इसलिए फर्स्ट फिर सेकेंड में जाएगा, तो इसलिए भाई सेकेंडरी तो अच्छा है, उसने खुद बता दिया कि सेकेंडरी है। अब उसके बाद टर्शियरी यानी कि तीसरा नंबर आ गया जाए कि जिसको कि हम सर्विस सेक्टर भी कहेंगे। अब देखो मान के चलो चावल आपने बना लिया, प्रोडक्शन कर लिया, यहाँ पे चावल ला दिए, तो अब उसको बना के होटल में आप सर्व करोगे, लोगों को दोगे, लो भाई खा लो। अब हमारे मम्मी जो देती है खाने के लिए, तो वो एक तरह से हमको सर्व करती है, बेटा लो मैंने निकाल दिया खा लो, तो वो सर्व करती है, तो हमको उसको सर्विस सेक्टर भी कहेंगे। वैसे तो ये एक अलग चीज़ हो गया। देखो जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑथेंटिक यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसके यहाँ पे क्या दिया है, बैंकिंग हो गया आपका, बैंकिंग हो गया, एडुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो पढ़ाना भी एक सर्विंग हुआ ना कि भाई स्टूडेंट्स को कोई अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, मास्टर पढ़ा रहे हैं, तो उनको सर्व कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे कि और भी हो गया आपको यहाँ पर हेल्थ ले लो, कोई अगर किसी को इंजेक्शन फोड़ रहा है तो वो भी एक सर्विस सेक्टर में ही जाएगा ना, क्योंकि उनको सर्व किया, भाई लो अब से तुम्हारा ये बीमारी नहीं आएगा, चलो कोई भी बीमारी हो जाएगी, पर ये भूलने की बीमारी पता नहीं कैसे जाएगा। खैर आई होप कि अब इन तीनों में से अब थोड़ा थोड़ा अब दिमाग में कुछ घुस गया होगा। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे और इमेजेस हमने लगाए हैं, इसको देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ कि जो प्राइमरी सेक्टर हुआ कि जो चीज़ हम नेचर से निकाल रहे हैं भैया फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ पैसा लगते हैं, अब कोयला निकालेंगे तो पैसे लगेंगे है ना। अब मछली मारने जाएंगे हम दोस्त के साथ, बैठ लेंगे धन लेके पानी में, तो उसके थोड़ी ना पैसे लगते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, वही तो प्राइमरी सेक्टर तो वही है कि हमें भाई उसके जब हम मछली को निकालेंगे ना पानी से, तो उसको हम डेफिनेटली वहाँ से निकाल के फैक्ट्री में भेज देंगे। फैक्ट्री में भेजने के बाद क्या करेंगे भैया, हम उसको मार्केट में लाएंगे, मार्केट में ला के जाके हम बेच देंगे या फिर लोगों को सर्व कर देंगे होटल में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कई चीज़ें, जिसकी अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट उन्होंने क्या किया, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट किया, फिर उनको क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट, क्रूड ऑयल होता है ना भैया, तो क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन किया। कहाँ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करके पेट्रोल बना दिया। अब पेट्रोल बना के क्या किया, आपको दे दिया, भैया लो अब गाड़ी चला, उड़ाओ एकदम 140 के स्पीड पे ऐसे। तो अब ऐसे ही काम करता है कि वैसे प्राइमरी यानी कि उन्होंने जो यूएई हो गया, सऊदी अरबिया, ये लोग क्या करते हैं, तेल क्रूड ऑयल पहले निकालते हैं, फिर वो दे देते हैं भारत को, भारत खरीद के ले आया, फिर उसको रिलायंस इसकी यहाँ पे उनके हैं ना रिफाइनरी, वहाँ पे रिफाइन करते हैं यानी कि प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद आप तक ट्रांसपोर्ट हो के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के द्वारा आप तक यहाँ पे आके आपको पेट्रोल पंप पर सर्व किया जाता है। समझ गए ना आप। तो इस तरह से हम क्या तीनों सेक्टर को समझ सकते हैं, भाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चुंबक की तरह चिपका हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको गलत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे इमेजेस के साथ ये जो सेक्टर्स है इसको एक्सप्लेन किया गया बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया पहले जो आया, सेकेंडरी जो सेकेंड हो गया, और टर्शियरी सेक्टर जिसकी सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में। तो आई डोंट थिंक सो कि अब आपको इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खुद बता रहे हैं, उनके वर्ड ही बता रहे हैं। भाई एग्जाम आया था टर्शियरी का इस बार एनटीपीसी में कि भाई सबसे ज़्यादा जो है ना पैसा कौन देता है,
तो मैंने कर दिया गलती, मैंने सेकेंडरी मार दिया। मास्टर ने तो मुझे बताया थे भाई साहब जिसमें लेबर कम लगता है उसमें ज़्यादा पैसा आता है। अब आप देखो यहाँ पे कि भाई साहब प्राइमरी सेक्टर में भाई बेजान मेहनत लगता है, तो हाथी वाथी घुस जाते हैं या फिर कोई कहो कि कोई चुरा ही लेते रात को, तो उसको देखना पड़ता है, रखवाली करना पड़ता है, तो मेहनत ज़्यादा लगता है प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद अब सेकेंडरी, तो थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे कम जाता है। अब मैन पावर तो लगता है ज़्यादा, बट ओवरऑल देखा जाए तो मेहनत कम हो जाता है कि नहीं। पर टर्शियरी सेक्टर में अब देखो भाई, बैंक में कोई बंदा बैठा है और लपेट रहा है 60-70 हज़ार रुपये महीने के, तो सेकेंडरी जो है थोड़ा सा कम मेहनत लेता है प्राइमरी से, पर जो टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर उससे भी थोड़ा कम ये मेहनत लेता है और बदले में मोटा मुनाफा देता है। तो क्वेश्चन यही था कि एक्चुअली किस में ज़्यादा पैसा है, तो भाई टर्शियरी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आए थे, एसएससी और रेलवे में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई सिंपल से बता, एग्रीकल्चर सेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है भाई हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से ही तो एग्रीकल्चर है, फर्स्ट आया, प्राइमरी पहले आया, तो कौन आया, एग्रीकल्चर। सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी। सेकंड भाई मैन्युफैक्चर हो जाएगा, बनने जाएगा, प्रोसेसिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच सेक्टर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द सर्विस सेक्टर। भाई सर्विस देगा, भाई सर्विस ले खा ले, तो सर्विस कौन सा जाएगा, प्राइमरी तो होगा नहीं, पहले नहीं होगा, सेकेंडरी तो होगा नहीं, टर्शियरी। देखो सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं भाई, सर्विस देंगे हम। तृतीय 3 नंबर में जाएगा उसको टर्शियरी बोल देंगे। अब चौथा हम जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। अब देखो इनमें से क्या है वो प्राइमरी सेक्टर, देखो पहले फॉरेस्ट्री, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन भाई सेकेंड में, ट्रांसपोर्ट जो सर्विस देगा, पेट्रोल वेट्रोल आएगा, क्रूड ऑयल आता है ना, उसके बाद रिटेल में, और रिटेल में क्या ऑप्शन है, खैर ये एआई क्या ही बनाएगा। खैर ये अब पहले जाएंगे हम फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री क्या हुआ, जो प्रकृति देता है, भाई प्रकृति का मतलब ही तो प्राइमरी है, प्रकृति यानी कि प्राइमरी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्टर हैज सीन द लार्जेस्ट ग्रोथ इन इंडियाज जीडीपी इन रिसेंट ईयर। भाई इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्वेश्चन आप बताओ मुझे, नहीं धड़ाक से आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्चुअली इसका आंसर होगा क्या। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मुझे बहुत कंफ्यूज किया था एग्जाम में, जो आया था यही वाला कि भाई इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसने योगदान दिया है। एक्चुअली इसका आंसर होगा टर्शियरी सेक्टर, पर एग्जाम में हुआ क्या, मुझे लगा सेकेंडरी, क्योंकि कहाँ पे एक तो वीडियो में देखता सर ने कहा था कि भाई साहब इंडिया जो है ना डायरेक्ट प्राइमरी से टर्शियरी में शिफ्ट कर गया, सेकेंडरी में उतना टाइम दे नहीं पाया जैसे कि चाइना। तो एग्जाम में आया था कि सबसे ज़्यादा जो है ना ग्रोथ, जो पैसा जो है ना कौन सा सेक्टर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्शियरी। बट मैंने मार दिया था सेकेंडरी, क्योंकि चाइना के एग्जांपल दिमाग में आ गया, भाई प्रोडक्शन एक हेवी लेवल में होता है। खैर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर,